60 की उम्र के बाद टांगों का कमजोर होना कोई सामान्य बात नहीं है। लोग कहते हैं कि उम्र है, इसलिए टांगे जवाब देने लगती है, लेकिन डॉक्टर साफ कहते हैं कि उम्र नहीं, असली समस्या शरीर के अंदर का वो छिपा हुआ बदलाव है जो 50 से 60 की उम्र के बीच चुपचाप बढ़ता रहता है और 60 प्लस में अचानक टांगों की ताकत को गिरा देता है। अगर आपकी टांगे उठाते समय भारी लगती है, सीढ़ियां चढ़ते समय घुटने कांपते हैं, थोड़ी दूर चलने पर थकान आ जाती है, पैरों में जलन, सुन्नपन या झंझनाहट होती है, या रात को टांगों में खिंचाव आता है, तो ये कोई छोटी समस्या नहीं है। यह आपकी मांसपेशियों, नसों और हड्डियों की आती हुई थकान का संकेत है। इंडियन जेरियाट्रिक सोसाइटी कहती है कि 60 प्लस की उम्र में हर 5 में से 3 बुजुर्ग अपनी टांगों की ताकत 30 से 40% तक खो देते हैं। और सबसे चिंता की बात यह है कि यह कमजोरी सिर्फ टांगों को नहीं प्रभावित करती, ये दिल, दिमाग, बैलेंस, चलने की क्षमता और गिरने का खतरा बढ़ाती है। और एक बार टांगों की ताकत गिरनी शुरू हो जाए तो आगे तेजी से गिरती है। अब सवाल है कि असली कारण क्या है? टांगे कमजोर कैसे पड़ रही है? क्या यह सिर्फ कैल्शियम की कमी है? नहीं। क्या यह सिर्फ उम्र है? बिल्कुल नहीं। डॉक्टर कहते हैं कि टांगों के कमजोर होने का सबसे बड़ा कारण शरीर के अंदर एक छिपी हुई समस्या है जिसे 90% लोग पहचान ही नहीं पाते। वो छिपा कारण है मांसपेशियों का धीमे धीमे गलना, जिसे मेडिकल भाषा में सार्कोपेनिया कहा जाता है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें मांसपेशियां हर साल 1 से 2% कम होती जाती है। 60 के बाद ये 3 से 5% हो जाती है। यानी आपकी टांगे उम्र नहीं, मांसपेशियों के टूटने से कमजोर पड़ रही है। सार्कोपेनिया का सबसे बड़ा असर टांगों पर पड़ता है, क्योंकि टांगे शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी होती है। अगर टांगे कमजोर हो जाए तो पूरा शरीर कमजोर हो जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि अगर इसे समय रहते नहीं समझा तो आगे चलकर चलना, उठना बैठना, बैलेंस रखना और बिना सहारे खड़ा होना भी मुश्किल हो सकता है। लेकिन ये मांसपेशियां टूटना शुरू क्यों होती है? इसके पीछे 5 छिपे हुए कारण हैं, जिनका असर 60 प्लस की उम्र में सबसे ज्यादा दिखता है। पहला कारण, प्रोटीन की कमी। भारतीय भोजन में प्रोटीन सबसे कम मिलता है। दाल, रोटी, चावल, सब्जी, ये पेट भरने के लिए ठीक है, लेकिन मांसपेशियों को बनाने के लिए काफी नहीं। इंडियन न्यूट्रिशन सर्वे बताता है कि 60 प्लस भारतीयों में 75% लोग रोज की जरूरत से कम प्रोटीन लेते हैं। जब प्रोटीन नहीं मिलता तो शरीर मांसपेशियों को तोड़कर ऊर्जा बनाता है और सबसे पहले टांगों की मांसपेशियां प्रभावित होती है। दूसरा कारण, विटामिन डी और B12 की कमी। सूरज की रोशनी कम मिलना, बाहर कम निकलना, उम्र के साथ पाचन कमजोर होना, ये सब विटामिन डी को कम कर देता है। विटामिन डी ना हो तो मांसपेशियां कमजोर होती है, हड्डियां दर्द करती है और चलना मुश्किल हो जाता है। वही B12 की कमी से नसों की स्पीड धीमी होती है। यही कारण है कि कई बुजुर्गों को टांगों में झंझनाहट, जलन और सुन्नपन महसूस होता है। तीसरा कारण, कम चलना। 60 के बाद ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अब आराम करना चाहिए, लेकिन आराम ही मांसपेशियों का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब आप चलते नहीं हैं तो टांगों की मांसपेशियां हर सप्ताह 1 से 2% तक ताकत खोती है। डॉक्टर बताते हैं कि सिर्फ 10 दिन कम चलने से टांगों की ताकत 10% तक गिर जाती है। चौथा कारण, नसों का कमजोर होना। उम्र के साथ ब्लड सर्कुलेशन धीमा होता है, टांगों तक खून पूरी ताकत से नहीं पहुंच पाता। इससे मांसपेशियों को ऑक्सीजन कम मिलता है और वे कमजोर पड़ने लगती है। यही वजह है कि कई बुजुर्गों की टांगे पहले भारी लगती है, फिर दर्द होता है और फिर चलने में दिक्कत होने लगती है। पांचवा कारण, छिपी हुई शुगर। डायबिटीज का असर सबसे पहले टांगों पर दिखता है। नसें कमजोर होती है, ब्लड फ्लो कम होता है और धीरे धीरे टांगों की मांसपेशियों में जलन, सुन्नपन और कमजोरी आने लगती है। डॉक्टर कहते हैं कि जब टांगों के कमजोर होने के असली कारण को नहीं पकड़ा जाता, तब लोग सिर्फ दर्द की दवा लेते रहते हैं। लेकिन दवा दर्द को शांत करती है, कमजोरी की जड़ को नहीं हटाती। अब बात करते हैं उन 5 चेतावनी संकेतों की, जिन्हें अगर आप नजरअंदाज कर रहे हैं तो आगे चलकर यह समस्या गंभीर हो सकती है। पहला संकेत, सुबह उठते ही टांगों में कमजोरी। अगर सुबह टांगे कमजोर लगे तो समझिए कि मांसपेशियों में रात भर ब्लड सर्कुलेशन कम रहा है। दूसरा संकेत,
सीढ़ियां चढ़ते समय घुटनों में कंपन, यह बताता है कि क्वाड्रिसेप्स मांसपेशियां कमजोर हो चुकी है। तीसरा संकेत, थोड़ी दूर चलने पर टांगों में भारीपन, यह नसों के कमजोर होने और ऑक्सीजन की कमी का पहली चरण है। चौथा संकेत, टांगों में हल्की जलन या सुन्नपन, यह भी 12 कमी का साफ संकेत है। पांचवा संकेत, रात को सोते समय टांगों में खिंचाव, यह बताता है कि मांसपेशियों में पोटेशियम और मैग्नीशियम की कमी है। अब असली काम शुरू होता है, क्योंकि डॉक्टर कहते हैं कि 60+ में टांगों को मजबूत बनाने की दिशा उल्टी होती नहीं, बदलनी पड़ती है। यानी आपको सबसे पहले वो छिपा कारण हटाना होगा जो टांगों को कमजोर कर रहा है, फिर टांगों को दोबारा मजबूत बनाना होगा। सबसे पहले बात करते हैं पेट और आंतों की भूमिका की। यह सुनकर आपको हैरानी होगी कि टांगों की ताकत पर पेट का सीधा असर पड़ता है। 60+ में पेट कमजोर होता है, खाना पूरी तरह नहीं पचता, प्रोटीन टूट नहीं पाता और मांसपेशियों तक पोषण नहीं पहुंचता। यही कारण है कि कई बुजुर्ग चाहे कितना भी अच्छा खाना खाएं, टांगों में ताकत नहीं आती। डॉक्टर इसे प्रोटीन मालअब्सॉर्प्शन कहते हैं, यानी प्रोटीन जा तो रहा है शरीर में, लेकिन टूटकर मांसपेशियों तक नहीं पहुंच रहा। अब इलाज की ओर आते हैं। डॉक्टर के अनुसार टांगों को मजबूत करने के लिए 3 चीजें सबसे महत्वपूर्ण है। पहली चीज, विटामिन डी, B12, मैग्नीशियम और पोटेशियम की पूर्ति। 60+ में विटामिन डी को 2000 IU, B12 को नियमित रूप से और मैग्नीशियम को भोजन के जरिए पूरा करना बहुत जरूरी है। पोटेशियम के लिए केला, नारियल पानी, दालें, चना और सब्जियां सबसे अच्छे स्रोत हैं। दूसरी चीज, रोज 25 से 30 मिनट चलना, लेकिन चलना तेज नहीं। डॉक्टर कहते हैं कि धीमी लेकिन नियमित चाल मांसपेशियों को दोबारा जागृत करती है। इससे ब्लड फ्लो बढ़ता है और नसें खुलती है। तीसरी चीज, स्ट्रेंथ एक्सरसाइज, लेकिन भारी वर्कआउट नहीं। 60+ में सिर्फ 2 एक्सरसाइज सबसे असरदार मानी जाती है। पहली, चेयर स्क्वाट, दूसरी, हील राइज। ये दोनों एक्सरसाइज मांसपेशियों का 70% हिस्सा दोबारा सक्रिय करती है। अब बात करते हैं भोजन की, क्योंकि भोजन ही वो हथियार है जो आपकी टांगों को दोबारा मजबूत कर सकता है। पहला बदलाव, सुबह के नाश्ते में प्रोटीन जोड़ें। उदाहरण के लिए मूंग दाल चीला, 2 उबले अंडे यदि खाते हैं, दही, चना या पनीर, इससे मांसपेशियों को तुरंत पोषण मिलता है। दूसरा बदलाव, रोज 1 कटोरी दही। दही में अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो पेट को ठीक रखते हैं और प्रोटीन के टूटने में मदद करते हैं। तीसरा बदलाव, रात को हल्का खाना लें। इससे सुबह भारीपन नहीं रहेगा और मांसपेशियों को पोषण सही मात्रा में मिलेगा। चौथा बदलाव, मीठी चीजें कम करें। शुगर नसों को कमजोर करती है और टांगों में सुन्नपन बढ़ाती है। पांचवा बदलाव, नमक सीमित करें। ज्यादा नमक टांगों में सूजन पैदा कर सकता है। अब आते हैं उस सबसे बड़े कारण पर जिसे डॉक्टर टांगों की कमजोरी का नंबर एक छिपा कारण बताते हैं। ये बात सुनकर कई बुजुर्ग चौंक जाते हैं। असली कारण है खून का कम बहाव, यानी ब्लड सर्कुलेशन का कमजोर होना। जब खून टांगों तक पूरी तरह नहीं पहुंचता तो मांसपेशियों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, और जैसे ही ऑक्सीजन कम होती है मांसपेशियां कमजोर पड़ने लगती है। ये समस्या उन लोगों में ज्यादा देखी जाती है जो बहुत बैठते हैं, कम चलते हैं, नमक ज्यादा लेते हैं, शुगर अनियंत्रित है, धूप में नहीं निकलते, पानी कम पीते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि 60+ में टांगों की ताकत बनाए रखने का नियम सिर्फ एक है, जितना ज्यादा खून टांगों तक पहुंचेगा उतनी मजबूत टांगें रहेंगी। अब बात करते हैं उन 4 उपायों की जो खून के बहाव को 2 गुना बढ़ा देते हैं। पहला उपाय, सुबह उठते ही 200 मिलीलीटर गुनगुना पानी। इससे नसें खुलती है और खून आसानी से बहता है। दूसरा उपाय, टांगों को नीचे से ऊपर तक हल्की मालिश। इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। तीसरा उपाय, 5 मिनट के लिए हील राइज। यह सबसे आसान लेकिन असरदार तरीका है। चौथा उपाय, रोज 30 मिनट धूप। इससे विटामिन डी बनता है और मांसपेशियां मजबूत होती है। अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, कौन सा टेस्ट करवाना जरूरी है। टेस्ट 1, विटामिन डी टेस्ट। टेस्ट 2, विटामिन B12। टेस्ट 3, शुगर फास्टिंग। टेस्ट 4, कैल्शियम और मैग्नीशियम। टेस्ट 5, पैरों के नसों का डॉपलर टेस्ट। इनमें से कोई भी रिपोर्ट खराब हो
तो तुरंत उपाय शुरू करने चाहिए। 60 प्लस की उम्र में टांगों का कमजोर होना आपका भाग्य नहीं है, ये एक खतरे का संकेत है। और अगर सही दिशा में शुरुआत की जाए तो 2 से 3 महीने में टांगे दोबारा मजबूत हो सकती है।